बिजनौर में शुक्रवार को एक 16 वर्षीय किशोर की उनके घर की छत से लगकर चल रही 440 लाइन की तार पर गिरकर मौत हो गई। परिवार के लोग नीचे मकान में थे। किशोर को ढूंढने पर वह छत पर तार के ऊपर पड़ा मिला है। परिजनों ने देखा तो उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। किशोर की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। मौके पर काफी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों ने बिजली विभाग की लापरवाही से किशोर की मौत होने का आरोप लगाया है। थाना प्रभारी निरीक्षक नूरपुर जय भगवान से सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गए। घटना गांव मुजाहिदपुर में शाम करीब 5 बजे सामने आई। मामला नूरपुर थाना क्षेत्र ग्राम मुजाहिदपुर का है। मृतक की पहचान दिलशादपुर फुरकान के रूप में हुई है। घटना के अनुसार 440 वोल्ट की बिजली की लाइन मृतक के घर की छत के ऊपर से लगकर गुजर रही थी। किशोर छत पर किसी काम से गया था। वह अचानक 440 लाइन की चपेट में आ गया। जिस समय किशोर लाइन पर गिरा उसी समय उस पर बिजली चल रही थी, जिससे किशोर की लाइन पर गिरते ही मौके पर मौत हो गई। देखिए इस मामले में ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा है इस रिपोर्ट में। ये बहुत दुखद है और यहाँ जेई एक्शन जो भी आते हों, मीटर रीडर आते हों, तो क्या नहीं देखा कि मकान से बिल्कुल लगे हुए तार जा रहे हैं। तो ये तो बिजली विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही। और मैं प्रशासनिक अधिकारियों से भी कहूँगा कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और तुरंत ये लाइन बदली जाए और इस परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए, ऐसा बचा। बिजली विभाग के अधिकारी नहीं आते हैं क्योंकि वो चोर हैं। उन्हें पता है कि पब्लिक मुझे मारेगी, वो नहीं आते। मैंने पूरनपुर में भी देखा था, यहाँ भी देखा था। बिजली विभाग के बहुत लापरवाही करते हैं इस मामले में। जी इरफान अली मुजाहिदपुर के। सर ये लाइन गुजर रही है छत के ऊपर को, तो इसमें ये मैं नहीं कह सकता जिन्हें लाइट नहीं खींचाया वो खुद गिरा, लड़खड़ा गया, बंदर धक्का दे गया। लेकिन इसमें जैसे लाइट चलती है, बारिश का मौसम है, तो इसमें करंट वरंट की वो आती रहती है। इसकी शिकायत भी करी थी हमने, कम से कम मुझे जगह बनाने से ही पहले शिकायत करी थी मैंने, तो उस पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हुई। जब भी लाइट रोकवा दी थी। आज मौत किसकी? आज भतीजा था हमारा। क्या नाम है? दिलशान नाम था। ये सर हमें तो देखो यही है कोशिश कि आज हमारे साथ ये हादसा हुआ, कल किसी के फिर होगा साथ। मोहम्मद आलम, ये लड़के को बिजली ने पकड़ा है। इसकी शिकायत की है? इसकी शिकायत हमने कई बार दे चुके हैं पहले भी, और ज़्यादा से हमने करा तो पुलिस को लाकर हमसे धमका कर चले गए। कितने परिवारों के छत से गुजरती है लाइन? ये कौन सी लाइन? यो 440 कितने परिवारों के ऊपर से होगी 15-20 हटाना चाहते हैं, हटवा जाते हैं। पहले भी हमने कंप्लेन दी, नहीं हट पाई। कहाँ शिकायत की थी आपने? ताजपुर बिजली घर, ताजपुर जय के पास शिकायत दी और धामपुर भी शिकायत दी, नहीं हटी। मैं इफ्तिखार अहमद, डॉक्टर ऑफ मोहम्मद रफ़ीक, मुजाहिदपुर का रहने वाला हूँ। यही मेरा पास में घर है और यहाँ हमारी छत पर लाइन आ रही है। काफ़ी दिन से बहुत पुरानी लाइन है। हमने बहुत शिकायत करी इसकी, लेकिन कोई नहीं सुनता। इससे हमारी जान को बहुत खतरा है, हमारे बच्चों को भी। आज ये लड़का जो है बिल्कुल निर्दोष मारा गया है इस लाइन से। अतः ये हटवाई जाए, आपकी बड़ी अति कृपा होगी। हर जगह शिकायत करी, जय साहब से आज दिन हम शिकायत करते हैं, एसडीओ साहब से हम शिकायत करते हैं, धामपुर हमने शिकायत करी, लेकिन कोई हमारी नहीं सुनता। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इसको तुरंत हटवा दिया जाए ताकि हमारी हिफाजत हो सके। फयाजुद्दीन, मुजाहिदपुर। आज क्या घटना गाँव में? एक लड़का लाइन से मर गया है बिजली की। अब तक इसकी शिकायत नहीं की गई? कम से कम 20 जगह शिकायत हो गई है इसकी, 20 फिर है, तो मतलब कोई सुनता ही नहीं है हमारी। तो कहाँ शिकायत की जाती है? ये मतलब बिजनौर भी करी है, ये धामपुर करी है, सिवारा करी है, और ताजपुर बिजली घर में तो 30 से 34 दिन होती रहती है। लगभग कितने घरों से होकर गुजरी है लाइन? 20 घर है कम से कम। क्या चाहते हैं आप लोग? इसे हटवाना चाहते हैं। बिजनौर में एक वायरल वीडियो ने स्थानीय नुमाइश ग्राउंड में बिक रहे फलों के जूस की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। वीडियो में दिखाया गया है कि मौसमी, पाइनएप्पल और अन्य फलों के जूस के नाम पर एक ड्रम में केमिकल मिलाकर नकली जूस बनाया जा रहा है। इस वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक नगर संजीव वाजपेयी ने कार्रवाई की। उन्होंने बिजनौर नुमाइश इंचार्ज राजीव सिंह और फूड इंस्पेक्टर की टीम को संयुक्त रूप से जांच करने के और सैंपल लेने के लिए भेजा। दोनों टीमों ने नुमाइश ग्राउंड में स्थित जूस की दुकान से कई सैंपल लिए और उन्होंने जांच के लिए लैब भेज दिया। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। विक्रेता द्वारा मात्र 10 रुपये में विभिन्न फलों के जूस बेचे जा रहे थे, जबकि बाजार में इन जूस की वास्तविक कीमत 50 से 60 रुपये प्रति गिलास है।
ये मूल्य अंतर संदेह का प्रमुख कारण बना। अब लैब रिपोर्ट के आधार पर यह तय होगा कि क्या विक्रेता वास्तव में लोगों को जूस के नाम पर हानिकारक केमिकल परोस रहा था। यदि आरोप सही पाए गए तो विक्रेता के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मिला के एक जूस नुमाइश में बेचा जा रहा है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्या कहना है? ये कल सूचना प्राप्त हुई थी, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक जूस वाला है जो नुमाइश में अपना जूस का ठेला लगाया है। वीडियो में ये था कि वो जूस में केमिकल मिला के बेच रहा है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस को भेजा गया था, फूड इंस्पेक्टर को अवगत कराया गया था, उसके बाद आके उसका सैंपल भरा गया है, उसकी जांच की जा रही है और किसी भी ऐसे खाद्य पदार्थों किसी मिलावट अगर कहीं भी कोई शिकायत प्राप्त हुई तो तत्काल उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या ये नुमाइश लग रही है सर, और भी खाद्य पदार्थ हैं, क्या इससे भी फूड इंस्पेक्टर को बताया जाए? इंस्पेक्टर को अवगत कराया कि जो भी लगे हुए हैं, जो भी वहाँ स्टॉल लगे हुए हैं, एक बार सबका चेक कर लें कि सभी जो मानक के अनुसार ही चीज़ें हों, वही पर वहाँ पर दिख रहे हैं। क्या मामला है जो आप यहाँ पे हैं? मेरा नाम बबीता है, मैं लड़की हरोली की हूँ, काशमाबाद की बहू हूँ। मैं गई थी क्या नाम शिवालय थाने में, पहले थाने में पहुँची हूँ, तो थाने वालों ने कहा धामपुर जाओ सीओ के पास में। तो सीओ ने कहा ऐसे क्या नाम चलो तुम क्या नाम हम कुछ करेंगे। तो हम आ रहे थे धामपुर की तरफ से, आ रहे थे शिवालय की तरफ को। हम मेट्रो में बैठे हैं, चौराहे पे इसने मुझे रोका मेट्रो को, और इसमें मैंने क्या नाम इसने मुझे चप्पू से बहुत घायल कर चुका है और कर लिए परसों के टाइम पर। अब आप क्या कार्रवाई चाहती हैं? मैं इंसाफ चाहती हूँ। ठीक। और इसने परसों भी मेरे पे क्या नाम फायरिंग करी है। ठीक है। हाँ भैया, क्या मामला और क्या घटना हुई है थर्ड चौराहे पर? जी, मेरी बहन बबीता, जिसका नाम है बबीता, ये जो सीओ साहब के यहाँ से आ रही थी और जो इसके हस्बैंड ने वहाँ से आके इस पर चप्पू से वार करे हैं कहीं। तो सीओ साहब के यहाँ से आ रही थी, अपनी सुनवाई के लिए गई थी, तो उसने आगे यहाँ से उसके चप्पू से मारा है कई बार। कौन से गाँव के हैं? जी, मैं अकबरपुर आसा और करौली से हूँ। अच्छा जी। ये शादी कहाँ हुई है? शादी जी ये उससे शादी की तो यानी कि हुई थी इसकी, और जो है ये पीछा खड़ इसका ये इसने जो है उसके राजवीर कासमाबाद का रहने वाला है, और इसने जो है परसों फायरिंग भी की है चांदपुर श्याऊ में, जहां मैं सुबह इसको लिवा के मिलाया था, और वहां सबने कहा भी कि इसने फायरिंग भी करी है। क्या बच्चे हैं आपकी बहन के? इस पे 2 लड़कियां हैं, एक वो रखता था और एक ही रखती है छोटी।
अब आप क्या कार्रवाई चाहते हो? कार्रवाई क्या सर, इसको इंसाफ मिलना चाहिए। 6 महीने से ये इसने हाई कोर्ट से भी उस पर कोर्ट डाल रखा है, और यहाँ थाने में भी अभी पीछे इस पर मारपीट करी थी, तो उसने जो है वहाँ भी कपड़े वपड़े दिखाई थी, तो उसको ऐसी कहा गया है कि खाली ये ड्रामा कर रही है और कुछ नहीं कर रही। वहाँ खून से लगकर कपड़े थाने में देख आई है। अब पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस ने कुछ नहीं कहा सर, बिल्कुल भी कुछ सुनवाई नहीं हो रही। सब कागज जिसके घर पर रखे हैं, जो 6 महीने से रिपोर्ट पर रिपोर्ट करो जा रही है। ठीक है जी।